हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है प्यारे दोस्तों। तो उससे संबंधित मैं आप सभी के लिए 70 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें लेकर के आया हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। यदि आप फिजिक्स में इतने कम दिनों में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताते हुए चलिएगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों कमेंट में ऑप्शन देने से, उत्तर देने से आपका ज़्यादातर याद होंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। जल्दी से कमेंट करिए यदि आपको पता है। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा कि प्रकाश तंतु संचार जो है वो संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पणों को खाली स्थान यानी कितने कोण पर झुका रहना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों कितने कोण पर झुका होना चाहिए, तो सही उत्तर 90 डिग्री पर प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। तो कौन सा दर्पण रहता है प्यारे दोस्तों, उत्तल दर्पण रहता है। उत्तल दर्पण में आपको वस्तु का छोटा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों। क्या कहा गया है, एक ग्लास अपवर्तनांक बराबर म्यू की मोटाई यानी माइक्रो की मोटाई टी है, तो इसका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा प्यारे दोस्तों माइक्रो -1 इंटू टी, वो भी निर्वात में होगा। याद रखिएगा निर्वात में। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों तरंगदैर्घ्य यदि बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान घटता है। याद रखिएगा घटता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला देखिए आप लोग के सामने है। क्या कहा गया है, एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है। तो लेंस का अपवर्तनांक कितना है। तो प्यारों से सही उत्तर आपका हो जाएगा अनंत। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं 2025 के एग्जाम के लिए। 2 समतल दर्पण के बीच एक वस्तु को रखा गया। यदि दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा। तो प्यारे दोस्तों 2 दर्पण के कोण 60 डिग्री है, तो प्यारे दोस्तों इनके महत्तम प्रतिबिंब जो बनेंगे वो 5 बनेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यारे दोस्तों, इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होता है। तो प्यारे दोस्तों कांच और हवा के लिए क्रांति कोण का मान न्यून होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है। प्यारे दोस्तों प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा आपको बताना है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों घटता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्या कहा गया है, कहता है कि प्रकाश किरण समबाहु प्रिज्म पर अभिलंब रूप से आपतित होती है, प्रकाश का विचलन कितना है। यार दोस्तों सही उत्तर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री विचलन होगा। अपवर्तनांक इसका 3/2 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है कि
5 डायोप्टर एवं प्लस 2.5 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तो प्यारे से दोनों को जोड़ करके रखा गया है, तो -1.5 वाला, जी हाँ दोस्तों, और दोनों को संपर्क में रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका। चलिए हम इसको बना करके दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हल कैसे करेंगे, तो आपको -1.5 डायोप्टर दिया गया है, 15 बटा कितना लिखेंगे, और पॉइंट में है तो इसका 10 आ जाएगा नीचे, और नीचे 100 से गुना होता है, ये याद रखिएगा। और जोड़ कर दीजिए कितना, तो 2.5 है तो 25 बटा कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे, और 100 से क्या करेंगे, गुना, क्योंकि डायोप्टर से हमको मीटर या सेंटीमीटर में लाना है। तो देखिए इसको काटिएगा, तो 3 × 5 = 15 कटेगा। हाँ दोस्तों देखिए, इसको काटेंगे तो कै बार में कटेगा, 3 × 5 = 15 कटेगा, ये काटेगा तो कै बार में कटेगा, 2 × 5 = 10 कटेगा। इसको काटेगा तो 25 चौक 100 कट जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। इसको ऊपर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और जोड़ हो जाएगा, ऊपर कितना है, कुछ नहीं, 1 है, और 1 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3, और प्लस, याद रखिएगा पहले वाला माइनस में है, जी हाँ दोस्तों माइनस में है तो -3 रहेगा, और 40 × 200 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ दोस्तों 5 आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ दोस्तों घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए इसको जब घटाएंगे हम लोग तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा कितना, 200। तो इतना तो सेंटीमीटर आया प्यारे दोस्तों, इतना कितना आया, सेंटीमीटर, लेकिन हमारा सारे के सारे ऑप्शन मीटर में दिए गए हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुना। तो देखिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो ये देखिए 2 से काटेंगे, 1 मिनट, देखिए इसको 2 से काट के मैं आप सभी को दिखाता हूँ। चलिए देखिए 2 से काटेंगे इसको तो कई बार में कटेगा, और 100 बार में कटेगा, और 100 से 100 खत्म हो गया, यानी कितना बचा, पूरा का पूरा कट गया, तो 1 बचा। तो 1 मीटर कहीं ऑप्शन में दिखाई आपको दे रहा है, तो बोलिएगा यस सर, ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से इसको हल करेंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कहा गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, क्या कहा गया है देखिए। एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इसकी आवर्धन क्षमता 3 है, तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। तो प्यारे दोस्तों इसका लंबाई 16 दिया गया है और आवर्धन क्षमता कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो इसका हो जाएगा प्यारे दोस्तों 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया है प्यारे बच्चों। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी कितना होगा। तो प्यारे से पानी में डुबाने से गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अचर रहती है, न घटती है न बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक प्रकाश किरण जिसका अपवर्तनांक इतना है से पानी से अपवर्तनांक इतना में जा रही है, तो इसका क्रांति कोण कितना होगा। तो प्यारे से क्रांति कोण होगा sin इनवर्स 4/5। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़िएगा। देखिए क्या कहा गया, उसी तरह का क्वेश्चन है। कहता है कि एक पतला प्रिज्म को हवा से द्रव में डुबाया जाता है, तो विचलन का अनुपात दो अवस्थाओं में क्या रहेगा। तो इसका 5/2 यानी 5:2 रहेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। किसी समबाहु त्रिभुज आधार के प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक 13 है, इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। तो प्यारे से न्यूनतम विचलन कोण 60 डिग्री का होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिए क्या कहा गया है। एक उत्तल लेंस दो पदार्थों से बना हुआ है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस उत्तल लेंस से कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। क्षमा चाहूंगा प्यारे दोस्तों, आकृति यहाँ पड़ी, प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस प्रिंट यानी पीडीएफ बनाने में हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आकृति रहता तो मैं अच्छी तरह से समझा पाता।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो प्यारों से याद रखिएगा, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जी हाँ दोस्तों, बैगनी का। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक? तो प्यारों से बैगनी का सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य आपसे पूछेगा तो तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, तो किस रंग का? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य आप लोगों को ज्यादा होता है, सबसे अधिक। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, म्यू या माइक्रो अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है? तो इसका न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा म्यू -1 इंटू ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिए प्यारे बच्चों, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक कितना है, पानी का अपवर्तनांक कितना है में डुबाया जाता है तो उसका सामर्थ्य क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों उसका घट जाता है, याद रखिएगा सामर्थ्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? प्यारों से याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य जब बढ़ेगा, जहां दोस्तों तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान घटेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर लेंस के संपर्क में संयोग की क्षमता क्या होगी? तो मैंने प्यारे दोस्तों आप सभी को पहले ही इसका उत्तर बता चुका हूं। ऐसे क्वेश्चन को मैंने सोल्व करके बता दिया हूं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1.5 डायोप्टर होगा, -1.5 डायोप्टर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है। प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों आयताकार पट्टिका के समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर यह विचलित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, एक द्वितल लेंस का फोकसांतर 30 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर है और उसमें पदार्थ के अपवर्तनांक 3/2 है, तो पानी में डुबाने पर उसके अपवर्तनांक 4/3 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो प्यार से इस तरह से उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाएगी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यार दोस्तों। देखिए क्या कहा है, लेंस की शक्ति का मात्रा क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, लेंस की शक्ति का मात्रा क्या होता है, याद रखिएगा। लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले के लेंस की क्षमता कितना होगा? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितना होगा? तो प्यारों से सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी की क्षमता आपको कितना हो जाएगा तो आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, आपका 100 बटा कर दीजिए 10, तो आपको 10 आएगा। कौन से ऑप्शन में आपको 10 दिखाई दे रहा है? तो उत्तल लेंस इसलिए +10 डायोप्टर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है, एक रंग दोष युक्त नेत्र इन रंगों के विभेदन नहीं कर सकता है। तो प्यारे सो रंग दोष युक्त जो है नेत्र जो है वो कौन से रंग को विभेदन क्षमता खो देता है? तो लाल और पीला रंग को विभेदन क्षमता खो देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है? तो प्यारे से जब लाल फूल को
हरा कांच के टुकड़ा से देखिएगा तो वह काला प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 1.5 अपर्तनांक के एक प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान प्रिज्म के कोण के बराबर है। तो प्रिज्म का कोण cos 40 डिग्री का मान इतना रख दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर 82 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों। सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी आवर्धन क्षमता होती है? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों सामान्य संयोजन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है। सरल सूक्ष्मदर्शी की सामान्य संयोजन के लिए आवर्धन क्षमता होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए सामान्य संयोजन की क्षमता होता है प्यारे दोस्तों 1+f/d। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब, बी आपका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है उसकी ओर चलते हैं। देखिएगा क्या कहा गया है प्यारे बच्चों। कहता है कि संयोग सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। संयोग सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक और उल्टा बनता है। याद रखिएगा काल्पनिक और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक द्वारा किसी वस्तु से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है, आवर्धित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है? संयोग सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्रमशः m0 और me है। तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कितना होगा? तो प्यारे दोस्तों m0/me हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आवर्धन का यही सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। संयोग सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच अधिकतम दूरी होनी चाहिए। तो नेत्रिका और अभिदृश्य की फोकस दूरियों के योग से अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि 70 मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कहता है कि जब संयोग सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ती है तब इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो संयोग सूक्ष्मदर्शी की यदि लंबाई बढ़ेगा तो इसकी आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यारे बच्चों। यदि किसी दूरबीन के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर, तो दूरबीन का आवर्धन आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों आवर्धन क्षमता कितना होगा? तो 20/2 यानी कितना आएंगे? 10 आएंगे। बताइए कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे, क्योंकि आवर्धन का सूत्र होता है क्या? प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। किसी दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता 20 है और उसके वस्तु लेंस और नेत्र लेंस के बीच की सामान्य दृष्टि के लिए 42 सेंटीमीटर है। वस्तु लेंस तथा नेत्र की फोकस दूरियां कितनी होगी? तो इसका प्यारे दोस्तों सोल्यूशन में सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? आपको क्षमता दिया गया है 20 और आपको क्या बताया जाए, हाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपका 40 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए एक दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है। 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी 3 होगा। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि 20 गुना करना है हमको। याद रखिएगा 20 गुना और 60 दिया गया है तो कितना गुना करेंगे?
तो कितना 20 × 60। जी हाँ दोस्तों, 3 गुना करने के लिए 3 सेंटीमीटर प्राप्त करने के लिए हमको 20 गुना करना है, तो 20 × 60 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, याद रखिएगा, कई बार पूछे गए हैं। तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगर अधिकतम दूरी पूछे आप सभी से तो अधिकतम दूरी अनंत बताइएगा। जी हाँ दोस्तों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए, मनुष्य के आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मनुष्य की आंख पर जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, आंख के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है उसको क्या कहते हैं। तो प्यार उसको समंजन क्षमता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, निकट दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। तो निकट दृष्टि दोष वाली आंख निकट की वस्तुओं को देख सकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जौन सा दोष हुआ रहेगा आंख में वही आपको केवल दिखाई देगा और उसके अपोजिट वाला दिखाई नहीं देगा। जैसे निकट हुआ है तो निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु को आप नहीं देख सकते हैं। यदि दूर दृष्टि दोष वाला है तो दूर की वस्तु को देख सकते हैं, निकट की वस्तुओं को आप नहीं देख सकते हैं। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए व्यवहार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए व्यवहार में लाता है अवतल लेंस। यहाँ दोस्तों अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। और दूर दृष्टि के लिए प्यारे दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा उत्तल लेंस का। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष युक्त एक मनुष्य के लिए दूर बिंदु 100 सेंटीमीटर है तो उसे कितनी शक्ति का लेंस का व्यवहार करना होगा। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, यह क्या करता है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि का व्यवहार हम लोग किससे करते हैं, संशोधित करते हैं अवतल से। तो अवतल में आपको क्या होगा, माइनस होगा फोकस, यानी कितना होगा, माइनस आएगा, तो माइनस में आने वाला होगा। और ये 100 दिया गया है प्यारे बच्चों, तो इसका सही उत्तर आपका -2 डायोप्टर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिए क्या कहा गया है, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्तिगत साफ साफ नहीं देख सकता है। मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि जौन सा दोष हुआ रहता है मनुष्य में वही आपको दिखाई देगा, अन्यथा उसके अपोजिट वाला नहीं दिखाई देगा। तो निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों, दीर्घ दृष्टि के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है, दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 1.5 मीटर से समीप वाली वस्तु को देखने में असमर्थ, 30 सेंटीमीटर दूर वाली पुस्तक वह पढ़ना चाहता है, उसके चश्मे लेंस की फोकस दूरी कितना होना चाहिए। उसके चश्मे लेंस की फोकस दूरी +2 डायोप्टर होना चाहिए, जो कि उत्तल चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हुआ आदमी अपने चश्मा के लेंस को घुमाता है और पाता कि इस समय वजन नष्ट हो गया है, यह बताता है कि वह आदमी किससे पीड़ित है। तो प्यारे सो वह आदमी जरा दृष्टि दोष से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए। अगला है, विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं। उसे अबिंदुकता कहा जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। अगला देखिए क्या कहा गया है, जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है जिससे दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती है, तब आदमी को किस तरह का नेत्र दोष होता है। तो सही उत्तर निकट दृष्टि दोष प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबिंदु की लंबाई होती है। सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई होता है प्यारे दोस्तों FO + FE। याद रखिएगा FO + FE। ऑप्शन नंबर आपका
F0 है, क्षमा चाहूंगा F0। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो F0 बटा Fe होता है, क्योंकि इसका सूत्र होता है प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, 4 डायोप्टर क्षमता पर का अभिसारी लेंस एक सूक्ष्मदर्शी में समान इस्तेमाल किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी आवर्धन क्षमता कितना होगा प्यारे दोस्तों? तो इसकी आवर्धन क्षमता 2 होगी, याद रखिएगा 2। अगला देखिए, अगला है एक संयुग सूक्ष्मदर्शी के वस्तु लेंस तथा चक्षु लेंस क्रमशः 10 तथा 5 आवर्धन उत्पन्न करते हैं, तो संयुग सूक्ष्मदर्शी का कितना आवर्धन होगा? तो चक्षु लेंस से इसलिए गुना करने पर कितना आएगा? तो 50 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, अगला है कि एक संयुग सूक्ष्मदर्शी के वस्तु लेंस तथा चक्षु लेंस इतना और इतना है, तो 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु के लिए आवर्धन क्षमता कितना होगा प्यारे दोस्तों? तो इसका सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और 6 कितना आएगा? 6 दूनी 12, यानी 6 5 जोड़ेंगे तो हाँ 12 आएगा प्यारे बच्चों। कितना आएगा? 12 आएगा आपको। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया, लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए? तो प्रधान अक्ष पर रखिएगा तो वस्तु के प्रतिबिंब बनेगा प्यारे दोस्तों 2 गो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला देखिए क्या कहा, 2 लेंसों की फोकस दूरियां 10 और 15 है, तो इन्हें 12 सेंटीमीटर की दूरी पर समाक्षीय रूप से सहे, तो इससे क्या होगा? उसको अपसारी होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कहा गया है, कांच के पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का कोण होता है? तो कांच के पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का कोण होता है 90 डिग्री प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिए क्या कहा गया है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है, याद रखिएगा अनंत। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 है, तो लेंस की क्षमता कितना होगा? तो 2.5 होगा। जहाँ दोस्तों सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को पहले आप मीटर में चेंज कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? मीटर में चेंज करने के लिए आपको यानी आपको 100 बटा भाग देना होगा कितना से? तो 20 से, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। कितना आएगा आपको? 5 आएगा, और 5 में आपको भाग देना है 100 सेंटीमीटर करके, और ऊपर नीचे 2 हो जाएगा, 10 कर दीजिए, यानी आपको 2.05 आएगा जब इसको हल करेंगे तब। 0.005 आएगा। अब 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यानी कितना आएगा? 2.5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है कि आवर्धक क्षमता कितना होगा? तो प्यारे दोस्तों 12 डायोप्टर वाले आवर्धक क्षमता 4 होंगी। अगला देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? तो खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता भी बढ़ता है, याद रखिएगा वो भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है, एक निकट दृष्टि, जी हाँ दोस्तों क्या कहा गया है, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। तो निकट दृष्टि दोष से है तो उसको स्पष्ट देखने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार करना होगा। यहाँ दोस्तों अवतल लेंस का व्यवहार करना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। तो प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है किसके लिए? तो बैंगनी रंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे दोस्तों एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। एक पतले प्रिज्म का
अपर्तनांक म्यू है तो इसका न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा, तो आपको पहले भी हो चुका है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और है, चलिए तो इस क्वेश्चन में हम लोग 71 क्वेश्चन ही देखते हैं। तो प्यार दोस्तों, आप सभी को मैंने टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए प्यारे बच्चों, जो कि 70 क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 70 में से आपको कितने पहले से याद थे। जल्दी से कमेंट करेगा प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे दोस्तों, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है प्यारे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन प्यारे बच्चों। आपको समझ में नहीं आया, अगर नहीं अच्छी तरह से वीडियो आया तो फिर से इस पर एक बार देखिए, आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।